अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान में निगरां वजीर आला की तकर्रुरी का मामला इस वक्त संगीन सियासी कशमकश की शक्ल इख्तियार कर चुका है। स्टेक होल्डर्स के दरमियान अभी तक कोई इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका और हर सियासी जमात अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इस अहम मनसब पर देखना चाहती है, जिसकी वजह से फैसला इल्तवा का शिकार है और सियासी डेडलॉक बरकरार है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान किसी भी नाम पर इत्तेफाक न हो, ताकि मामला बराह रास्त वजीर आजम की मेज पर पहुंचे और वहां से निगरान वजीर आला का तकर्रुर अमल में आए। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान का मौकफ है कि निगरान वजीर आला ऐसा शख्स होना चाहिए जो माजी में किसी जमात के ओहदे पर फाइज न रहा हो, ताकि इंतखाबात पर शफाफियत और अवामी एतमाद बरकरार रहे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट चाहते हैं कि वजीर आला हाजी गुलबर खान के जरिए उनके पसंदीदा उम्मीदवार को निगरान वजीर आला के लिए मुंतखब किया जाए। इस्लामी तहरीक ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि निगरान वजीर आला के लिए सिर्फ मोहम्मद अली कायद का नाम काबिल कबूल है और किसी और नाम को पैनल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से इस पैनल में दीगर अफराद को शामिल करने की पेशकश को इस्लामी तहरीक ने मुस्तरद कर दिया। MWM ने अपोजिशन लीडर से दरख्वास्त की है कि तीनों रीजन से गैर जानिबदार शख्सियात के नामों पर मुश्तमिल पैनल भेजा जाए, ताकि निगरान वज़ीर आला मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाब के लिए मौजू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि निगरान वज़ीर आला आला तालीम याफ्ता, गैर जानिबदार और अच्छी शोहरत के हामिल होना चाहिए और किसी जमात के साबिक या मौजूदा रुकन को यह मनसब दिया गया तो एहतजाज का इम्कान मौजूद है। JUI का मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आला का ओहदा गिलगित या बल्तिस्तान रीजन को मिलना चाहिए, जबकि मुस्तकिल वज़ीर आला की कुर्सी दियामिर के हिस्से में आने की तवक्को है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ जमातों की तरजीहात ने वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को एक मुश्किल और नाजुक सूरत हाल में डाल दिया है। मौजूदा वज़ीर आला ने दावा किया था कि निगरान वज़ीर आला का फैसला 2 से 3 रोज में हो जाएगा, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। स्कर्दो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी तहरीक के दरमियान हालिया बयानात ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है, जिसके बाद दोनों जमातों के माबैन मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कानात मजीद कम होते नजर आ रहे हैं। चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर बशारत जहीर ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इस्लामी तहरीक का स्कर्दो हल्का नंबर 1 में ना कोई वोट बैंक है और ना कोई मजबूत उम्मीदवार। उनका कहना था कि इस हल्के में इस्लामी तहरीक का इंतखाबी असर ना होने के बराबर है। बशारत जहीर के इस बयान पर इस्लामी तहरीक स्कर्दो के जनरल सेक्रेटरी शेख अहमद तुराबी ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि इस्लामी तहरीक का वोट बैंक कम है या ज्यादा, इसका फैसला मैदान सियासत करेगा। उन्होंने वाजे किया कि जमात मौजूद है, मुतहरिक है और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। शेख अहमद तुराबी ने मजीद कहा कि इस्लामी तहरीक रैलियां निकाल कर फजूल खर्ची नहीं करती, क्योंकि उनके मुताबिक इस्लाम फजूल खर्ची से रोकता है। उनका कहना था कि इस्लामी तहरीक पहले दीनी जमात है, फिर सियासी, और अगर जीत ना भी हो सकी तो किसी भी जमात को हरवाना इसके लिए मुश्किल नहीं। स्कर्दो शहर में मुसलसल लोड शेडिंग के बावजूद गोल पावर हाउस का बंद रहना शहरियों के लिए शदीद तशवीश का बाइस बन गया है। मकामी अवाम ने कमिश्नर बल्तिस्तान, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो, असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दो और चीफ इंजीनियर बल्तिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि स्कर्दो के मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटे बिजली गायब रहती है और सिर्फ चंद मिनट के लिए आने वाली बिजली भी रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। उनके मुताबिक ऐसी सूरत हाल में गोल पावर हाउस का बंद रहना समझ से बालातर है, खुसूसन जब वहां पानी की फराहमी मौजूद है और मुलाजमीन ड्यूटी पर मौजूद हैं। शहरियों ने बताया कि माजी में गोल पावर हाउस से गोल गांव, घोड़ो और नर गांव समेत मुतअद्दिद इलाकों को बिजली फराहम की जाती थी। अगर ये पावर हाउस दोबारा फाल हो जाए तो स्कर्दो के लिए बड़े मोहल्लों क्रेस्माथंग, उल्डिंग और टोक पटोल में लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी मुमकिन है, जबकि सेरेमिक फीडर्स पर भी लोड मैनेजमेंट बेहतर की जा सकती है। जिला स्कर्दो में मुख्तलिफ हुकूमती रोड प्रोजेक्ट्स के लिए हासिल की गई जमीनों के मुआवजे ना मिलने का मसला कई सालों से जारी है और ये अब शदीद तशवीश का बाइस बन गया है। मुतासिरीन का कहना है कि मुआवजों में ताखीर ने दर्जनों खानदानों को मुआशी मुश्किलात में धकेल दिया है। रवां साल गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने स्कर्दो के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए जारी किए, जो दरकार रुकूम के मुकाबले में इंतहाई कम है। मुतासिरीन के मुताबिक जमीनें सरकारी इस्तेमाल के लिए 20 से 22 साल कबल दी गई थी, मगर
آج تک مناسب اور منصفانہ ادائیگی نہ کی گئی۔ شہریوں نے بتایا کہ اسکردو شہر میں زمین کی موجودہ مارکیٹ ویلیو فی مرلہ 10 سے 12 لاکھ روپے ہے، جبکہ حکومت انتقال شدہ زمین کا معاوضہ محض 3.5 لاکھ روپے فی مرلہ ادا کر رہی ہے، جو شدید ناانصافی ہے۔ متاثرین نے چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ اور متعلقہ وزراء سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر واجبات کی ادائیگی میں مزید تاخیر ہوئی تو وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ عوام نے زور دیا کہ زمین مالکان کو ان کا حق فوری اور منصفانہ طور پر دیا جائے تاکہ برسوں سے جاری مشکلات ختم ہو اور ترقیاتی منصوبوں پر عوام کا اعتماد بحال ہو۔ جامعہ مسجد اسکردو کے نائب امام جمعہ علامہ شیخ محمد جواد حافظی نے جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد دھماکہ ہونا افسوسناک ہے۔ حکومت دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے۔ جب تک ان دہشت گرد عناصر کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، پائیدار امن ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کے لیے دیانتدار، محب وطن، غیر جانبدار شخصیت کی تقرری ضروری ہے۔ نمائندے وہ ہونے چاہیے جو ہار کر بھی عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، نہ کہ صرف کرسی کے عقب میں چھپ جائیں۔ انہوں نے واضح مطالبہ کیا کہ اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ کا تعلق بلتستان سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس بار باری بلتستان کی ہے اور مزید محرومی قابل قبول نہیں۔ بلتستان کے تعلیمی مسائل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نائب امام جمعہ اسکردو علامہ شیخ جواد حافظی نے کہا کہ نومبر میں ہونے والے امتحانات کو حکومتی بد انتظامی کے باعث جنوری تک مؤخر کرنا ناقابل قبول اور بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جنوری میں بلتستان کا موسم انتہائی سنگین ہوتا ہے، برف باری کی صورتحال میں پورا نظام مفلوج ہو جاتا ہے، ایسے میں امتحانات لینا ممکن نہیں۔ پچھلے سال بھی بلتستان کے اسکولوں کو بے حد نقصان پہنچا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امتحانات سابقہ شیڈول کے مطابق اور بلتستان کے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیے جائیں۔ اس بد انتظامی کو فوری درست کیا جائے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔